नाराज दिखाई दे रहा है। क्या सूरत हाल है इस वक्त ताज़ा तरीन? जी, इस टाइम जो है वो तहरीके इंसाफ का तो साफ ज़ाहिर है उसका सियासी वजूद ही ख़तरे में पड़ गया है। तो उन्होंने तो इस फैसले को मायूस कुन ही करार देना है, लेकिन ये अवाम जानती है और हकीकत भी यही है कि तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना केस साबित करने में यकसर नाकाम नज़र आई। ख़ुद तहरीके इंसाफ ने अगर जो है वो इलेक्शन कराए ही थे, फॉर्मेलिटी के लिए ही कराए थे, खानापुरी के लिए ही कराए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो उनको इस हवाले से जो लीगल होमवर्क है वो तो कम से कम कंप्लीट करना चाहिए था। तहरीके इंसाफ ने जो है वो लीगल होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बार बार मोहलत देती रही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर अपना माइंड बना चुके थे कि कोई ना कोई गुंजाइश निकाली जाए, लेकिन गुंजाइश उस वक्त निकल जा सकती थी जब तहरीके इंसाफ अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई रसीद, कोई दस्तावेज़ात जो है वो जमा कराती। लेकिन तहरीके इंसाफ के अब ना ही वकला ने जो है वो केस सही तौर के ऊपर उसका लड़ा और ना ही जो है उन्होंने कोई दस्तावेज़ाती सबूत पेश किए। तो ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के एक तरह के जो है वो हाथ खुद तहरीके इंसाफ ने ही बांध दिए थे। अब चीफ जस्टिस जो होता है या जो जज होता है वो आइन और कानून के तहत चलते हैं, वो आइन से हट के तो फैसला नहीं दे सकते, कानून से हट के फैसला तो नहीं दे सकते। अब तहरीके इंसाफ ने जो है वो इतनी कानूनी कोताहियाँ बरती हुई थी कि उनके अदालत के पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसी वजह से बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी निशान बल्ला लेने का जो फ़ैसला है उसे बहाल किया और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको मुअत्तल कर दिया। तो यूँ तहरीके इंसाफ जो है वो अब इंतखाबी निशान बल्ले के लिए जो है वो अहल नहीं रही। और जितने भी उसके उम्मीदवारान हैं जिन्होंने जो इस उम्मीद पे बैठे थे शायद वो उनको पार्टी टिकट मिल जाएगा और वो बल्ले पे इलेक्शन लड़ सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आज इस बड़े फैसले की वजह से तहरीके इंसाफ जो है वो अब जो है वो बल्ले के निशान पर इंतखाबी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकती। तो यही एक सबसे बड़ी वजह और रीज़न है कि जिसकी वजह से तहरीके इंसाफ ने इस फैसले को जो है वो मायूस कुन करार दिया है। अगर हम इसके दूसरा पहलू देखें तो ये फैसला जो है वो आइन और कानून की फतह है। जब एक आइनी तौर के ऊपर इन सारी चीज़ों को परखा जाए तो आइन तो यही कहता है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो लाजमी कराने हैं, 5 सालों में होने हैं, और तहरीके इंसाफ को मुतअद्दिद मरतबा जो है वो वक्त दिया गया। जब इनकी हुकूमत थी तब से इलेक्शन कमीशन इनको वक्त फराहम कर रहा है, लेकिन उन्होंने जो है वो उससे फ़ायदा नहीं उठाया और फिर एन लम्हे पे आके उन्होंने जो है वो भी फ़र्जी इलेक्शन थे। मतलब है उस हवाले से खुद पाकिस्तान की आवाम ने और कौम ने जाना जब तहरीके इंसाफ के पुराने कारकुनों ने आके तहरीके इंसाफ के इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान रिकॉर्ड कराए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए, तो साबित हुआ कि ये इलेक्शन जो हैं वो महज फ़र्जी इलेक्शन थे, एक फ्रॉड था। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दौरान समात ये कहने पर मजबूर हुए थे कि तहरीके इंसाफ ने अपने ऊपर जो है वो खुदकश हमला जो है वो किया है। तो यूँ तहरीके इंसाफ अपने पाँव इसने खुद काटे हैं। अब इसका इल्ज़ाम अदलिया पे डालें, किसी पे भी डालें। अच्छा तैयब, ये बताइएगा कि आप आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद हैं, आपकी गुफ्तगू हुई है तहरीके इंसाफ के लोगों से? आगे के हवाले से कोई प्लानिंग कुछ नज़र आई है? क्योंकि बल्ला छिन गया है, प्लान बी आते ही नाकाम हो गया, प्लान सी तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि अब चूंकि तहरीके इंसाफ तो नहीं लेकिन जो मेंबरान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ें, फिर जो जीते हैं उनको यकजा करके किसी सूबे में थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन बनाई जा सके, इस तरह की कुछ प्लानिंग है अब? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो है तहरीके इंसाफ के वकला से भी हमारी बात हुई, तो वो तो मायूस हो चुके थे। मतलब है उनकी मायूसी भी उन्होंने यहाँ पे पब्लिकली भी इस चीज़ का इजहार किया कि ये फ़ैसला मायूस कुन है, और उस मायूसी की वजह से वो ख़ुद अब अबहाम का शिकार हैं कि वो क्या करें। उन्होंने जो भी प्लान बनाए वो प्लान उनके कामयाब नहीं हो सके। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलाट करने का वक्त भी वो नहीं रहा, और फिर इनके पास वो भी चारा नहीं है कि ये किसी और तंजीम के साथ पॉलिटिकल अलाइंस में जा सके, लेकिन वो भी निशान अलाट करने का वक्त जो है वो अब नहीं बचा। तो इसी वजह से तहरीके इंसाफ जो आप कह रहे हैं कि शायद उनकी हैसियत जो है, जो तहरीके इंसाफ के पार्टी पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनकी हैसियत अब आज़ाद उम्मीदवार की सी हो जाए
और फिर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ के है, तो फिर उसका आफ्टर इलेक्शन ही जो है या पोस्ट इलेक्शन जो है वो उसके नताइज देखना पड़ेंगे कि वो फिर किस सूरत हाल या सूरत हाल किस तरीके से इमर्ज होती है। लेकिन फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ऐसा चारा नहीं रहा कि बतौर पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ सके। तो यूँ यही कहा जा रहा है, खुद तहरीक इंसाफ के कुछ वकला ने यही कहा कि हमारा जो सियासी वजूद है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से वो ख़तरे में पड़ गया है। और ताहम अभी जो है वो बैरिस्टर गौर जो है गए हैं तो अपने सीनियर जो उनके पार्टी के मेम्बरान हैं उनसे भी मुशावरत करेंगे, वो अपना लाए अमल पोलिटिकल जो भी इख्तियार करें। लेकिन आइनी और कानूनी तौर के ऊपर हमें एक चीज़ वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ के पास अब कोई और चारा नहीं रहा। बज़ाहिर हमें यही नज़र आ रहा है कि उनके जो उम्मीदवार थे जो पार्टी पे के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे, शायद अब वो उनकी हैसियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवार किसी हो। क्योंकि हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहले भी एक इस किस्म का नोयत का फ़ैसला आ चुका है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह को जो है वो नायल किया गया था, तो फिर उसके बाद जो सेनेट में उनके उम्मीदवार थे जिनको उन्होंने पार्टी टिकट भी दिया हुआ था, तो उनकी हैसियत आज़ाद हो गई थी। तो इसी वजह से अब हमें यही नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो जिन्होंने जो है वो पार्टी टिकट या जमा करा चुके या जो कराने के जो है वो उम्मीदवार थे कि हम कराएंगे, तो उनकी हैसियत अब हमें यही नज़र आ रही है कि इस 2024 के इंतखाबात में जो है वो आज़ाद हैसियत की ही होगी। जी अच्छा तैयब, ये भी ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि अब इंतखाबी निशानात अलॉट होने का वक्त भी पूरा हो गया। अब वो जो उम्मीदवार जिन्होंने पीटीआई की तरफ से जो है कागजात नामजदगी जमा कराए थे, अब वो जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे, उनका क्या प्रोसेस होगा? देखिए, अब उनके पास जो है वो पार्टी टिकट तो नहीं रहा, उनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं रहा, उनके पास ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन सिर्फ यही है कि वो इलेक्शन कमीशन को और आरओज़ को यही कह दें या फिर आरओज़ अपने तौर पे फैसला कर दें कि इन्होंने पार्टी टिकट चूँकि जमा नहीं कराए, अब इनकी हैसियत आज़ाद होगी। तो जो आज़ाद होता है तो उसको जो इंतखाबी निशान अलाट होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मुनसर होता है कि उसको क्या निशान अलाट करता है। बैरिस्टर गौर खान इसके लिए भी तैयब कोई वक्त का तयन होता है, कोई मुद्दत होती है जिसके अंदर अंदर ये काम करना होता है, ये फॉर्मेलिटी करनी होती है? का इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है, यानी खुद तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर खान, उनकी हैसियत भी आज़ाद हो गई है। तो इसी तरीके से तमाम अब उनके जो उम्मीदवार थे उनकी हैसियत आज़ाद होगी और उनको इंतखाबी निशान इशू करने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने तौर के ऊपर करेगा। जी अच्छा, ठीक है तैयब, ये भी साथ साथ बताएगा कि जिस तरह ये फैसला आया और फैसला आने के बाद बैरिस्टर गौहर ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है तो उन्होंने नजर सानी अपील दायर करने का कहा गया है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, बात यह है कि वो नजरसानी अपील भी दायर करे, लेकिन क्या होगा, वक्त तो गुजर चुका, काम तो आपने वक्त पे करना होता है। जब आप ऐन वक्त पे काम नहीं करते तो फिर जो है वो अब इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें तो चीज़ें डिले नहीं हो सकती। 8 फरवरी को तो इलेक्शन तय है, अब जितनी भी चीज़ें हैं वो 8 फरवरी की तरफ ही उन्होंने जाना है और उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। अब सपोज करो, फ़र्ज़ करो इन्होंने जो है वो यहाँ पे आ भी गए जो है नज़रसानी में, तो वो मंडे को जाके दायर होगी और फिर उस पर नंबर लगेगा, फिर उसकी कब समात होगी, उस वक्त तक तो इंतखाबी निशान लाट करने वाला और वो सारी लिस्टें भी फाइनल हो चुकी होंगी कि कौन कौन पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, किसको इंतखाबी निशान मिला है और कौन आज़ाद हैसियत में है। तो वो नज़रसानी का कोई खातिर खा इनको फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त जो है वो जैसा हमने सुना है और कहा जाता है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो वक्त जो है वो तो अब तहरीक इंसाफ की उस नज़रसानी दरख्वास्त का तो इंतज़ार नहीं करेगा, उसने तो गुजरना है और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तयशुदा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया, जो प्रोग्राम जारी किया गया, चीज़ें तो उसके तहत चलनी है। ये ना ही तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक चलेंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला कर दिया, अब नज़रसानी में का जो है वो बेशक वो नज़रसानी दायर कर सकते हैं, उनका लीगल और कानूनी राइट है, लेकिन नज़रसानी दायर करने के बावजूद जो है तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जी अच्छा तैयब, अगर बात की जाए उम्मीदवारों के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ने के हवाले से, तो ये बात भी फैक्ट है कि इंतखाबात में एक बड़ी तादाद वोटर्स की ऐसी होती है, लाखों करोड़ों की तादाद ऐसी होती है जो
किसी भी पार्टी के इंतखाबी निशान को तो पहचानते हैं, लेकिन उम्मीदवार का नाम भी शायद उनको पता नहीं होता, उसको वो ज़ाती तौर पर नहीं पहचानते हैं। फिर ऐसे उम्मीदवार जब एक नए इंतखाबी निशान के साथ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे, तो जो किसी पार्टी में रहते हुए, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए जो उनकी पोजीशन बन सकती थी, वो तो उनको हासिल नहीं होगी फिर। बिल्कुल, यही तो तहरीक इंसाफ की कोशिश रही, एंड तक वो ये कोशिश करते रहे कि उनको इंतखाबी निशान मिल जाए, क्योंकि मोस्टली तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है और ख़ासकर जो दही पॉपुलेशन है जो देहातों में रहती है, वो तो इंतखाबी निशान को ही जो है वो देखती है। मोस्टली उनको यही पता होता है कि कौन सी पार्टी का क्या इंतखाबी निशान है और हमने किस इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगाना है। तो इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार, अगर उनकी हैसियत आज़ाद होगी तो वो चेहरे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके इंतखाबी निशान ये फिर तहरीक इंसाफ के उन लोगों पे जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे होंगे, ये उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वोटर्स को जो है उस तक अपना इंतखाबी निशान जो उनको मिलेगा वो पहुँचाएँ और कहे जी हम इस इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसको जो है वो किया जाए, इस पर ठप्पा लगाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली पॉपुलेशन जो है, ख़ासकर जो देहाती इलाकों में रहती है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। और इवन कि हमने देखा कि बैलेट पेपर पर जो इंतखाबी निशान होते हैं, वो उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़ईफ़ होते हैं, उनकी नज़र का भी मसला होता है, तो वो उनमें भी ज़्यादातर पहचान नहीं कर सकते। बस उन्होंने अपनी तौर के ऊपर कुछ निशानियाँ फ़िक्स की होती हैं। जैसे बल्ला एक मशहूर निशानी है कि पब्लिकली पाकिस्तान के तकरीबन बच्चा बच्चा और सब जानते हैं, तो अगर ये नहीं होगा तो कोई और निशान होगा, तो ये वाकई उन वोटर्स के लिए जो है वो बड़ा मसला होगा और उन उम्मीदवारों के लिए भी सबसे बड़ा मसला होगा। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ की तो ये आखिरी दम तक कोशिश रही थी कि किसी तरीके से बल्ले को वो बचा पाए, लेकिन वो बल्ले को अपने तौर के ऊपर ही, उनकी अपनी ही गलतियाँ और कोताहियाँ थी, जिसकी वजह से इंतखाबी निशान बल्ला उनसे छिन गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच। आज सुबह से तमाम तर जो सिचुएशन अब तक रही है उस हवाले से तौर पर आगाह किया और